जरूरी है, क्योंकि जिस आवाज के लिए वो जन्मी थी वो आवाज अब यहाँ नहीं। मैंने धीरे से राग का पहला स्वर छेड़ा तो रात ठहर गई। दूसरा स्वर निकला तो आंखें भर आईं। तीसरे स्वर में जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा खुल गया। उसके भीतर तुम्हारी स्मृति बैठी थी। मैंने उसे बाहर निकालना चाहा, पर वो मेरे ही हृदय का हिस्सा थी। जिसे भुलाना चाहता था वही मेरी सांसों में बसा था। जिसे दूर भागना चाहता था वही हर रास्ते के अंत में मेरा इंतजार करता मिला। रात के उस पहर चांद भी बादलों के पीछे छिप गया। आंगन में केवल एक सफेद किरण बची थी जो टूटकर फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसे हथेली में भरना चाहा, पर रोशनी भी शायद उन चीजों में से है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। दूर किसी मंदिर में एक घंटा बजा। उस एक ध्वनि ने मेरे भीतर की सारी बेचैनी जैसे एक क्षण के लिए शांत कर दी। मैंने आंखें बंद की और पहली बार तुमसे कुछ मांगा नहीं। ना वापसी, ना मिलन, ना कोई उत्तर, बस इतना कहा जहां भी हो तुम्हारे जीवन में मेरी याद कभी कांटा ना बने। यदि मेरा प्रेम तुम तक पहुंचने के योग्य नहीं था तो उसे आकाश में छोड़ देना। वो किसी तारे की रोशनी बनकर तुम्हारे रास्ते पर पड़ जाए, बस यही पर्याप्त है। सुबह होने लगी, रात की नमी खिड़की के शीशे पर ठहरी थी। मैंने उंगली से उस नमी पर एक वृत्त बनाया, फिर उसके भीतर कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि अब तुम्हारा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारी सबसे स्पष्ट पहचान थी। मैंने कान पूरा उठाया और अंतिम बार एक लंबा स्वर छेड़ा। वो स्वर धीरे धीरे कमरे से निकलकर आंगन में गया। आंगन से छत पर चढ़ा और शायद हवा के साथ किसी बहुत दूर दिशा में बह गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ पहुँचा। शायद तुम्हारे पास नहीं, शायद किसी और अकेले हृदय तक, पर उसमें मेरा पूरा जीवन था। मेरा मिलना, मेरा बिछड़ना, मेरी प्रतीक्षा, मेरी क्षमा, मेरी प्रार्थना। अब महफिल खाली है, दीपक बुझ चुका है, राख समाप्त हो चुका है, फिर भी एक स्वर अभी हवा में बाकी है। वो मेरा नहीं, तुम्हारा भी नहीं, वो उस प्रेम का स्वर है जो दो लोगों के बीच जन्मा था, लेकिन बिछड़ने के बाद किसी एक का नहीं रहा। वो पसंदगीत बन गया, दुख से भी गहरा, मान से भी शांत, और समय से भी